हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल चैनल। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे, आपके घर में खैर व बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज हम लेके आए हैं अपने साथ एक नया व्लॉग नए दिन के साथ। तो जैसे कि हमने आपको बताया हुआ था अपनी पिछली वीडियोज़ में कि हम आपके साथ शादी के व्लॉग और शॉपिंग के व्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे, तो बस वो सब हमने शूट कर लिए है। तो और जैसे कि शादी में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, आप लोग जानते ही हैं, तो हमें भी टाइम नहीं मिल रहा था जो कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सके बैक टू बैक। तो अब हम लेके आ गए हैं व्लॉग, तो आप लोग ज़रूर देखिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए व्लॉग मेरे चैनल पे देखने को मिले। तो जो लखनऊ से है वो पहचान गया होगा कि ये कहाँ की मार्केट है, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएगा कि कौन लखनऊ से और ये कहाँ की मार्केट है। तो ये है बुध बाज़ार और वेडनेसडे मार्केट जिसे आप लोग बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए थे कुछ फैब्रिक्स लेने कपड़े के। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मटेरियल आपको फैब्रिक जो मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। आपको रेडीमेड कपड़े तो अच्छे नहीं मिलेंगे वैसे मेरे हिसाब से, लेकिन जो आपको कपड़े फैब्रिक लेना होता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है। तो हम लोग बस वही लेने आए थे यहाँ और वही देख रहे थे। तो ये आगे ही चल के पूरा इन्होंने दुकान लगाई हुई है अपनी, बस आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा ये। तो हम लोग ये देखा और फिर उसके बाद ये घर के लिए कपड़े कुछ लेने थे तो वो सब देखने लगे। तो आप शादी होती है घर में तो बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है और घर के भी कपड़े चाहिए होते हैं और फंक्शन के भी कपड़े चाहिए होते हैं, तो उस हिसाब से सारे कपड़े हम लोगों ने लिए। और जो हमें घर में लेने वाले थे वो हमने यहाँ से ले लिए और बाकी के हम अलग से शॉपिंग करते हैं तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे अगर हो सकेगा। तो ये एक दुकान है आगे चल के, यहाँ से हम लोगों ने अपने वेलवेट का कपड़ा लेना था वो ले लिया और हमने उसका क्या कस्टमाइज़ करवाया वो हम आपको जब फंक्शंस के व्लॉग आएंगे तो उसमें दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अस्तर की दुकान थी, तो इनके वहाँ आपको सारे कलर के जितने भी रंग के आपको अस्तर चाहिए होंगे सब कॉटन में आपको आराम से मिल जाएंगे। और ये सामने सूट की कपड़े की दुकान लगी हुई थी और ये था हर माल 10 रुपए बोलते हैं ना जो लोग, वो वाला स्टॉल लगा हुआ था। 10-10 रुपए में सारी चीज़ें थी यहाँ से। तो हमने यहाँ से स्क्रंचीज़ और बैंड और हेयर क्लिप्स और क्लचर ये सब ले लिए। और अम्मी ने देखा यहाँ पे बेडशीट, जो कि हमें बेडशीट लेनी नहीं थी तो हम लोग बस देख के और आगे चल दिए। तो हम लोगों को आगे चल के ये लाइन दिखी और उसमें हम लोग चले गए तो दूर से यहाँ पे ना कॉटन की कुर्ती दिख रही थी, तो चिकन की बनी हुई, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। पर पास जाके देखा तो उसका मटेरियल फैब्रिक बहुत ख़राब था जो कि 200 में थी। तो बिल्कुल परचेज़ ना करें। और ये मेंस के साइड हमें कोई काम नहीं था क्योंकि वहाँ हमें जाना ही नहीं होता है, यहाँ कोई काम नहीं होता है तो वहाँ नहीं गए। और ये छोटा सा हम लोग स्टॉल दिखा राम लड्डू का, बहुत क्यूट सा प्यारा सा, तो हम लोग ने वहाँ से ले लिया ये राम लड्डू जो कि हमने कभी खाए नहीं थे। तो हमने सोचा चलो फटाफट ट्राई कर लिया जाए। तो आप लोगों को भी जब ऐसे छोटे से स्टॉल दिखे तो आप लोग भी ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ परचेज़ कर लीजिए, जिससे आपका भी पेट फुल हो जाएगा और उनकी भी बिक्री हो जाएगी तो उनका भी काम हो जाएगा। तो अच्छा जी, आगे चल के हमें दिखे ये एक दुकान में नेट के फैब्रिक, तो हमने वो देखे। और फिर ये घर में पहनने वाले कपड़े थे तो ये सब देखिए आपको यहाँ पे ना बुध बाज़ार में बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के और कॉटन फैब्रिक और सिल्क और जितने भी टाइप के मतलब फैब्रिक चलते हैं आपको तरह के यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का और मतलब मेकअप एक्सेसरीज़ और ये सब कुछ मतलब आपको मिल जाएगा। तो ये हमें देखे चलते चलते हो गई थी थोड़ी शाम और फिर उसके बाद आगे दिखा हम लोगों को ये छोटा सा स्टॉल इयररिंग्स का। तो यहाँ छोटी छोटी झुमकियाँ थी जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे कलर में थी। तो हमने ये झुमकियाँ तो नहीं ली क्योंकि झुमकी हम ज़्यादा पहनते नहीं है तो इसीलिए। और फिर ये हमें कलरफुल दिखे, तो ये कलरफुल इयररिंग्स का क्या काम होता है ना, आप किसी भी सूट पे आराम से वेयर कर सकते हैं। और ये वाइट पर्ल में दिखे तो जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो उसके बाद हमने देखा ये ब्लैक ऑक्सीडाइज में, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था इयररिंग्स। तो बस जो भी हमने परचेज़ किया है यहाँ से वो हम आपको एंड में दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया था। तो हमने भी डेली वेयर के लिए बस यही सब कुछ लिया था थोड़ा बहुत। और उसके बाद ये सब परचेज़ करने के बाद हम लोग आगे चल दिए। ये था ना असल में 30 रुपीज़ में इयररिंग थे इनके पास, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं और आपको अफोर्डेबल
प्राइस में मिल जाते हैं और जो कि बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग पहने, खोए, तोड़े, जो भी करें तो अफसोस भी नहीं होता है इसको खोने के बाद। तो अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चले आगे। तो आगे चलते चलते ये देखिए बाहर आ गए हम लोग बुद्ध बाज़ार से, और फिर यहाँ पे अब ये फ़ैन लेके उनको गर्म लगने लगी तो हवा अपने कर दे रही थी, और फिर उसके बाद हम लोग चल दिए आगे। तो हो गई थी काफ़ी शाम, और उसके बाद वेदर भी थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी गर्म लगी रही थी। और आगे चलने के बाद हम लोगों को दिखा ये चूड़ी का स्टॉल छोटा सा, जो कि यहाँ पे बैंगल्स थे, बहुत प्यारे प्यारे कड़े थे। तो हम लोग ज़्यादा पहनते नहीं है तो हमने इसलिए परचेज़ नहीं किया। अगर आपको लेना हो तो आप लोग जा सकते हैं बिल्कुल, और यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। गज़ल कूल कॉर्नर के सामने जस्ट इनका स्टॉल लगा था। तो उसके बाद अम्मी ने ये ले लिया यहाँ से चूड़ी, और वेदर देखिए कितना बढ़िया हो रखा है। तो इसके बाद हम लोग ने इनके वहाँ से बताशे खाए, सुनील बताशे वाले। ये भैया के पानी के बताशे बहुत ही टेस्टी होते हैं, सूजी वाले हों चाहे आटे वाले हों, आप लोग कोई से भी खा के देख लो। उसके बाद हमने खाई सूखी पूरी, और फिर उसके आगे चल के हमें दिखा ये छोटा सा ठेले पे लगा स्टॉल, जिसको देख के हमें बचपन की याद आ गई। तो हम लोग बचपन में वो खाते थे ना, खट्टी मीठी गोलियाँ और आम पापड़ और ये सब। तो इनके पास ये सब कुछ था, तो हम लोग ने ये सब थोड़ा सा ले लिया। जब ऐसा स्टॉल दिख जाते हैं तो हम ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो ये लेने के बाद कोई माइंड नहीं करेगा। खांसी भी थोड़ी सी आ रही है और आवाज़ भी बैठी हुई है, क्योंकि शादी का टाइम था। अब शादी ख़त्म हुई है, फ्री हुए हैं, तो तबीयत भी अभी कुछ ठीक नहीं है, पर ब्लॉग डालना था तो आपके साथ शेयर कर दिया। तो आ गए थे हम लोग ये गज़ल कूल कॉर्नर में। गर्मी हो भाई, ठंडी या आइसक्रीम तो हर इंसान को बहुत पसंद होती है, और हमें भी पसंद ही आइसक्रीम। तो इतने सारे फ्लेवर्स देख के समझ में नहीं आता कौन सा खाएं। तो मेरा सबसे पर्सनली फेवरेट है डार्क चॉकलेट, ये चोको चिप, तो हमने बस वही लिया। और बस आइसक्रीम लेके जल्दी से अम्मी, अप्पी, भाई ने, और हमने, भाई भी आए हुए थे साथ, छोटा वाला, तो वो भी थे। तो हम सब ने आइसक्रीम ली और मज़े से खाया, इंजॉय किया, और फिर हम लोग चल दिए आगे। और आगे चलते चलते एक छोटा, आपको ना आगे बस रिक्शा करेंगे तो वहीं पे दिख जाता है ये दुकानें लगा होते हैं फूल की। तो आप यहाँ से भी अपने सब कुछ गुलदस्ता या जो भी आपको फ्लावर लेने हो तो आप लोग ले सकते हैं, सजाने वाला मटेरियल। उसके बाद हम लोग अब चल दिए हैं घर। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय। अच्छा वेट, रुकिए, वीडियो को बिल्कुल एंड मत करिएगा। और जैसा कि हमने आपके साथ बोला था कि हम वीडियो शेयर करेंगे कि हम क्या क्या लेके आए, तो बस हम थोड़ा सा लेट हो गया था वीडियो बनाने में, क्योंकि इतना बिजी थे, जैसे कि आपको पता ही है क्यों बिजी थे। तो इसलिए वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये हम लेके आए थे 50 रुपीज़ में था, जो कि दुपट्टा स्ट्रेचेबल था, बहुत ही ठीक था मटेरियल। अब 50 रुपये में आप लोग क्या ही लेंगे, घर में ओढ़ने वाला दुपट्टा ठीक था बस। तो ये हमने ले लिया। और फिर उसके बाद ये कॉटन का फैब्रिक था, जो कि घर में पहनने वाले कपड़े थे, तो ये लिया। और इसका फैब्रिक बहुत ठीक था, सॉफ्ट था, और बिल्कुल कॉटन में प्योर था, जो कि सारे सूट बन चुके थे, क्योंकि मेरे पापा ही टेलर हैं तो वो खुद ही बनाते हैं सारे, और हम लोगों को बना के फटाफट से हमारे कपड़े मिल भी जाते हैं आसानी से। तो ये सिलने के बाद फिर अप्पी पहन चुकी थी, ये सब भी सारे सूट भी पहन चुके थे, हम लोग सब पहन चुके थे उसके बाद की वीडियो। तो ये एक कुर्ती है जो कि 250 में हम लोग ने ली थी, तो इसका भी मटेरियल सॉफ्ट था। तो अच्छा, आप लोग क्या करें कि जब कभी बाज़ार से ऐसे कपड़े लें ना, तो उसमें क्या करें, एक आप लोग बाहर टेलर से मशीन की सिलाई पूरी लगवा लें, क्योंकि इन लोग ना कच्ची सिलाई करके देते हैं, तो वो बाद में खुलने का डर होता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए कि कभी ऐसे मटेरियल या ऐसे कपड़े लें तो उसमें सिलाई ज़रूर करा लें। जैसे कि ये कॉटन का चिकन का कुर्ता है, तो इसमें भी हमने सिलाई पक्की करा ली थी। और एक ये था पिंक वाइट कलर में, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, और वाइट लेगिंग था हमारे पास, तो हमने इसके लिए ये नहीं लिया, वाइट लेगिंग और वाइट दुपट्टा। तो बस ये कुर्ती ले ली उसके मैचिंग की। और इसका ये देखें, कढ़ाई भी बहुत अच्छी है और कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। तो ये हमारा हो गया। और इसके बाद ये स्काई ब्लू कलर में था, लाइट ब्लू ही था कपड़ा, ये चुनरी का कपड़ा जो बोलते हैं,
वो उसमें का था और कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। हमने पहना भी हुआ है पिंक कलर में, तो वो भी बहुत अच्छा है और आपको ऐसा बिल्कुल चुभेगा नहीं या कुछ उलझन करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही प्यारा सूट था और उसके साथ ब्लू कलर की पैंट थी जो कि प्लेन में थी बिल्कुल। और ये भी हम लोग पहन चुके हैं सब कुछ। तो ये देखिए इसकी ये ब्लू पैंट थी। सारे कपड़े बन चुके हैं। इसके साथ ये था और वाइट दुपट्टा मेरे पास है, तो हम जैसे हमने बताया तो वो हमने नहीं लिया था। उसके बाद इसका जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हमने लिया हुआ था क्रीम कलर की जैंगिंग। तो ये 200 में थी और वो आपको स्काई ब्लू कपड़ा दिखाया तो वो हम लोगों को 300 या अराउंड 350 में ख्याल से आपको मिलेगा कपड़ा। उसमें का पैंट मिलेगी आपको और कुर्ता के कपड़ा 350 के अराउंड कुछ मिलता है। तो ये इसके साथ हम लोग ने ये क्रीम कलर की जो ब्लू रखा हुआ है पर्पल कुर्ती थी, उसके साथ हम लोग ने लिया था ये क्रीम जैंगिंग और क्रीम जो दुपट्टा आपको सबसे पहले दिखाया हुआ था वो। और ये एक अम्मी ने लिया हुआ था अपने लिए। तो इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा था और ये 450 में था इस कपड़ा जो कि कॉटन में था और बहुत ही अच्छा था। इसके साथ दुपट्टा भी था, आपको दुपट्टा भी मिलेगा, कुर्ते का कपड़ा भी मिलेगा और पैंट बनवाएं आप लोग चाहे शलवार बनवाएं, जो आपकी मर्ज़ी आप लोग वैसे बनवा सकते हैं। और इसके साथ अम्मी ने एक लिया था दूसरा ग्रीन कलर में जो कि पापा बनाने के लिए ले गए थे। तो ये इसका भी मटेरियल बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत लाइट है और लाइट वेट है, हल्का है। तो ये था कुर्ते का कपड़ा और ये है दुपट्टा बहुत हल्का सा जो कि नमाज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से ओढ़ सकते हैं। कॉटन के दुपट्टे में ये आराम होता है, बड़े भी होते हैं और आप लोग आराम से ओढ़ भी सकते हैं। उसके बाद था ये पैंट का कपड़ा जो कि ऐसे छोटे छोटे डॉट में बना हुआ था डिज़ाइन। तो ये भी जैसे आपको कुर्ते का मटेरियल मिलेगा उसी कपड़े में आपको पैंट का भी मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कुछ इयररिंग्स है जो कि हम लोगों ने 30 में लिए थे। तो ये लिया था एक कलरफुल और उसके बाद लिया था ये वाइट पर्ल में वाइट गोल्डन कलर, ये भी बहुत अच्छा था। तो आप लोग किसी भी वेस्टर्न पे या इंडो वेस्टर्न पे या इंडियन पे किसी पे भी वेयर कर सकते हैं। और ये बटरफ्लाई के थे स्काई ब्लू में, तो ये एक लिया हुआ था। तो ये 3 इयररिंग हमने लिए थे और बाद में ये मिल गया था चक्री फूल जो कि बिरयानी में डालने के लिए होता है। तो 10 रुपये का ये पैकेट था, उसमें 3 फूल थे। आप 10 रुपये में क्या ही लेंगे, तो 3 फूल हम लोगों ने ले लिए थे क्योंकि ज़रूरत थी। और उसके बाद ये पापड़ के पैकेट थे 20 रुपीज़ में, तो वो हम लोग ने 2 ले लिए थे। तो बस यही 3 सामान हम लोग ने लिया था 50 रुपीज़ में। और वो इयररिंग लिया था और खट्टी मीठी गोलियाँ वो गोल वाली होती वो हम लोग खा चुके थे जो कि बहुत ही मज़े की होती हैं और अच्छी होती हैं। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी सा व्लॉग। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे बाकी फंक्शन के बैक टू बैक व्लॉग देखने को मिले और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जल्दी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अब तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद कर दीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल।